अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज 24 जुलाई है और इस शाम हम लेकर हाजिर हैं दुनिया भर से 12 अहम और धड़कन तेज कर देने वाली खबरें। चाहे बात हो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की या थाईलैंड कंबोडिया की शदीद झड़पों की, हर खबर आपकी आवाज़ है और हर हकीकत आपकी बसीरत से जुड़ी हुई है। तो तशरीफ रखिए और आखिर तक वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, वक्त की गवाही है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, मशहद में ईरानी अवाम का एहतजाज। दोस्तों, ईरान के शुमाली शहर मशहद से आज एक पुरअसर और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। सैकड़ों ईरानी अफराद अल्मा अशफरात करके यूएन दफ्तर के बाहर जमा हुए। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, गजा को राहत दो, भूख बंद करो और जुल्म का हिसाब दो। मुतालबा किया गया कि अलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी दखल दे ताकि नाकाबंदी, भुखमरी और इजरायली जुल्म का सिलसिला ख़त्म किया जा सके। ईरानी अवाम का ये पैगाम साफ है कि इंसानियत की आवाज़ अब खामोश नहीं रहेगी। वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, ईरान का नया बैलिस्टिक ताजियाना खुर्रम शहर 5 से कांप उठा अमेरिका। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। बहुत जल्द ईरान खुर्रम शहर 5 नामी अपना बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर और वॉरहेड की सलाहियत है 2 टन। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल अमेरिका के GBU-57 से कहीं ज्यादा तबाही खेज है। माज ए दुनिया में यह सिर्फ एक तजुर्बा नहीं बल्कि एक बड़ा जियो सियासी इनकलाब माना जा रहा है, जो ताकत के तवाजुन और बदल सकता है। ईरान का यह पैगाम साफ है, हम अब सिर्फ देखेंगे नहीं, जवाब भी देंगे। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, इदलिब में जोरदार धमाका, शुमाली सीरिया का इलाका दहल उठा है। दोस्तों, इस वक्त एक ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है शुमाली सीरिया से, जहां इदलिब शहर में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इदलिब टीवी की लाइव फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका इतना शदीद था कि पूरा इलाका लरज उठा और आसमान में काले धुएं उठते नजर आए। अब तक धमाके की वजह तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका एक गोला बारूद गोदाम में हुआ है। हुकाम ने इलाके को सील कर दिया है और तहकीकात इसके बारे में शुरू कर दी गई है। आने वाले घंटे इस बात का तयन करेंगे कि क्या यह वाकई हमला था या महज एक हादसा था। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, स्पेन में यहूदी बच्चों का ग्रुप जहाज से निकाला गया। दोस्तों, स्पेन से एक बेहद हैरानकुन खबर सामने आई है। व्यूलिंग एयरलाइंस ने एक यहूदी स्कूल के 50 बच्चों को अपनी फ्लाइट से निकाल दिया और उनके साथ मौजूद उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया गया। एयरलाइंस का कहना है कि बच्चों की क्रूर हिदायतों की बार बार खिलाफ वर्जी की, इमरजेंसी इक्विपमेंट से छेड़छाड़ की और तशद्दुद का रवैया अपनाया। जैसे ही मामला सामने आया, कुछ यहूदी मीडिया ने इसे यहूदियत मुखालिफ रवैया करार दे दिया, मगर एयरलाइंस ने फौरन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये मामला अक़लियत मुखालिफ नहीं बल्कि हिफाजती क़वानीन की खिलाफ वर्जी से जुड़ा हुआ है। मतलब हर जगह नंगापन करो और उस नंगेपन पर कोई कार्रवाई करे तो यहूदियों पर जुल्म हो गया है साहब। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं, एक बड़े हॉस्पिटल पर हमला हुआ है। दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी तनाज़ा में खुली जंग का शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है। ताज़ा खबर के मुताबिक कंबोडियन अफवाज ने चिक डेक के इलाके में वाक़े फेनाम डोंग रॉक हॉस्पिटल को निशाना बनाया। इस हमले में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है और इलाका अफरा तफरी का शिकार हो गया है। थाईलैंड की हुकूमत ने इसे एक घिनौना वारदात करार दिया, जिसमें इंसानियत, इलाज और अमन तीनों पर हमला हुआ है। इलाकाई माहौल में बढ़ता ये तनाज़ा अब पूरी दुनिया की तवज्जो चाहता है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, थाईलैंड कंबोडिया सरहद पर घमासान, रॉकेट हमले और फिजाई बमबारी से इलाका दहल उठा है। दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी टकराव अब एक फुल स्केल जंग में तब्दील हो चुका है।
रॉयल कंबोडियन आर्मी ने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के जरिए थाईलैंड की कई सरहदी बस्तियों पर गोलाबारी की है। जवाबी कार्रवाई में थाईलैंड की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि रॉयल थाई एयरफोर्स ने F-16 जंगी तैयारे कंबोडियन पोजीशंस पर कई सटीक हवाई हमले कर चुके हैं। सरहद पर हालत नाजुक है और दोनों ममालिक की फौजें अब सीधी मुठभेड़ में हैं। ये जंग सिर्फ गोली बारूद और की नहीं है, बल्कि पूरे इलाकाई अमन को ललकार रही है। वहीं आप सातवीं खबर भी देख सकते हैं। कंबोडिया से दागे गए BM-21 रॉकेट ने थाईलैंड के गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। बड़ी खबर सामने आई है। थाईलैंड के सीसाकेट सूबे में आज एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। कंबोडियन सरजमीन से दागे गए BM-21 रॉकेट्स ने बानफुए कथरालंग डिस्ट्रिक्ट में वाक़ PTT गैस स्टेशन को निशाना बनाया। इस हमले में कई तलबा और शहरी अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए। इलाके में चीख पुकार मच गई है। इमरजेंसी सर्विसेज के फौरन पहुंचकर मुस्तासरीन को अस्पताल पहुंचाया गया। ये हमला इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि जंग अब अहले आबादी को निशाना बना रही है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अब खामोश नहीं रहना चाहिए। वहीं आप आठवीं खबर देख सकते हैं। शाम ने मांगी मदद। तुर्की के इज़मिर बख्तरबंद गाड़ियां दमिश्क पहुंच चुकी है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक अहम खबर सामने आई है, जहां शाम की हुकूमत ने पहली बार तुर्की से आधिकारिक मदद तलब की है। दमिश्क की दरख्वास्त पर अब तुर्की में बनी इज़मिर 6 बख्तरबंद गाड़ियां सीरिया पहुंच चुकी हैं। इन गाड़ियों को उन इलाकों में तैनात किया जा रहा है जहां हुकूमत का दावा है कि दहशतगर्दी गिरोह अना सुरक्षित अंसर सरगर्म हैं। दोस्तों, ये है तुर्की का दोगलापन। मदद के लिए तो गजा भी कई महीनों से पुकार रहा है, पर वहां कोई मदद नहीं जाती। कैमरे के आगे बखान करते हैं एर्दोगन और ये कहते हैं कि हम तुर्की की ऐसी तैसी कर देंगे, पर तुर्की के साथ किस तरीके से पीछे से रिश्ते चल रहे हैं वो दुनिया से छुपे हुए नहीं है। और कैसे सिर्फ एर्दोगन गजा के लिए, दुआओं के लिए हाथ उठाते हुए दिखाई देते हैं। ये है दोगलापन। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं। शुमाली इटली के शहर ब्रोसिया से एक अफसोसनाक हादसे की खबर आई है। एक छोटा तैयारा अचानक कंट्रोल से बाहर हो गया और तेज रफ्तार से हाईवे पर गिर पड़ा, जहां गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। इस खतरनाक टक्कर में तैयारे के पायलट और एक मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई और इमरजेंसी टीमों ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या कोई और वजह थी, लेकिन तहकीकात जारी है। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी जायरीन का अरबईन मार्च शुरू हो चुका है। रामशीर से करबला तक एक मातमी परचमों के साथ सफर। दोस्तों, ईरान के मगरिबी शहर रामशीर से आज अरबईन मार्च का आगाज हुआ। सैकड़ों ईरानी जायरीन कंधों पर मातमी परचम उठाए हुए मुकद्दस शहर करबला की जानिब रवाना हो चुके हैं। ये कारवां 6 सूबों को पार करता हुआ इराक के रूहानी मरकज करबला पहुंचेगा, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हर साल लाखों आशिक जमा होते हैं। मार्च का हर कदम सब्र, शहादत और मोहब्बत का पैगाम लिए हुए है। ये सिर्फ एक पैदल सफ़र नहीं है, बल्कि एक जज्बाती इबादत है जो हक और इंसाफ की राह में दी गई कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंबोडिया फौज ने थाईलैंड सरजमीन पर दागे रॉकेट। थाई एयर स्ट्राइक्स के कुछ ही घंटों बाद बड़ा जवाब दिया गया। दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जारी जंग अब और भी शदीद होती जा रही है। ताज़ा वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कंबोडियन फौज ने थाईलैंड की सरहद में रॉकेटों की बारिश कर दी है। ये हमला ठीक कुछ घंटे बाद हुआ जब थाई एयरफोर्स ने कंबोडियन इलाकों पर हवाई बमबारी की थी। गोलाबारी के बाद इलाके में धुआं, चीख पुकार और अफरा तफरी का मंजर देखा गया है। दोस्तों,
वहीं अब दोनों मुल्कों की दिफाई फौजें आमने सामने हैं और खित्ते में हालात हर लम्हा जंग के मैदान का रुख इख्तियार कर रहे हैं। अलमी बिरादरी की खामोशी अब सवाल बन चुकी है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देख सकते हैं। ईरान के निगरानी इलाके में दाखिल हुआ अमेरिकी जंगी जहाज और ईरानी हेलीकॉप्टर ने खदेड़ दिया। दोस्तों, आज सुबह खलीज ए फारस से एक बेहद तनाव भरी खबर सामने आई, जहां अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस फ्रिजलाल्ड ईरान के निगरानी इलाके में दाखिल हो गया। ईरानी नेवी ने एक हेलीकॉप्टर फौरन पहुंचा और वाज़ेह अल्फाज में जहाज को इलाका छोड़ने की बारे में धमकी दी, लेकिन अमेरिकी जहाज ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि फायरिंग की धमकी भी दे डाली। इस पर ईरान के एयर डिफेंस निज़ाम ने दखल देते हुए एक सख्त और सीधी वार्निंग दी, जिसके बाद अमेरिकी जहाज ने इलाका छोड़ दिया। ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो अपनी हदूद में किसी भी गैरकानूनी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। नाजरीन, ये थी दुनिया भर की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।